पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चुनाव चिन्ह, पार्टी में बगावत, राम मंदिर, पुलिस के कथित दुरुपयोग और टीएमसी नेताओं को निशाना बनाए जाने जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ममता ने साफ शब्दों में कहा कि टीएमसी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं छीन सकता है। देखिए, कोई नहीं छीन सकता है, साफ तौर से उन्होंने कहा है। और अगर ऐसा करने की कोशिश हुई है तो वह खुद चुनाव चिन्ह को गले में डालकर जनता के बीच निकल पड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि कुछ लोग उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्टी के अंदर बगावत करने की साजिश रची जा रही है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता दूसरी ताकतों के साथ मिलकर टीएमसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी इस तरह के दबाव से डरने वाली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि टीएमसी का चुनाव चिन्ह सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह किसी भी स्तर पर चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद जरा खड़ा हुआ है या हो जाता है, तब भी पीछे हटने वाली ममता बनर्जी कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो चुनाव चिन्ह को अपने गले में ही डालकर सीधे जनता के बीच जाएंगी और लोगों से समर्थन मांगेंगी। उनके इस बयान को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान ममता ने संगठन में भी बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो खुद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल की टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष भी की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगी। इसके अलावा उन्होंने पार्टी नेता मदन मिश्रा और आपको बताएं कि उनको संगठन में नई जिम्मेदारी देने की घोषणा भी की। दोनों नेताओं को पार्टी के आपको बताएं कि समिति में शामिल करते हुए महासचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद अभिषेक बैनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे कई नेताओं के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक बीजेपी के पास बंगाल में मजबूत जनाधार है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से आगे की क्या कार्यवाही टीएमसी के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए वे प्रशासन और दूसरे संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है और उन्हें दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि टीएमसी किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है और उनके कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर ममता ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन बीजेपी ने उनके नाम पर राजनीति की है। ममता का आरोप था कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में लोगों ने श्रद्धा के साथ दान दिया था, लेकिन अब उसी दान को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मुद्दों को राजनीति का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। ममता ने पार्टी कार्यालय को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि जो इस टीएमसी कार्यालय पर कब्जा करने की बात की जा रही है, उसका आपको बताएं कि अक्टूबर 2027 तक वैध है, यानी कि वो 2027 तक टीएमसी के पास ही रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यालय और नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टीएमसी कानूनी तरीके से आगे आपको बताएं कि अपने अधिकारों को रक्षा पूरी तरह से करती हुई नजर आएगी। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी ममता बनर्जी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत वो लोग होते हैं जो मुश्किल समय में पार्टी का साथ नहीं छोड़ते। उनके मुताबिक अच्छे समय में साथ आने वाले लोग ही मिल जाते हैं। आपको बताएं कि लेकिन संकट के समय जो नेता और कार्यकर्ता पार्टी के साथ छोड़ देते हैं, वही पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उन्होंने न्याय व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। ममता का आरोप था कि अदालत के आदेश के बावजूद कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
उन्होंने ये भी कहा कि गरीब छात्रों के लिए रखे गए अंडों तक को फेंकने जैसी घटनाएं सामने आई जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई बड़े राजनीतिक आरोप लगाए गए। उन्होंने साफ संदेश दिए हैं कि टीएमसी किसी भी राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और पार्टी अपनी चुनाव चिन्ह, संगठन और कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, 15 साल का ममता बनर्जी का कार्यकाल था, लेकिन ममता बनर्जी का 15 साल का कार्यकाल हटा, उसके बाद ममता बनर्जी की परेशानियां भी आए दिन बढ़ती हुई नजर आई। सारे सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया, पार्टी छोड़कर वो दूसरे दल में जाके मिल गए। तो ऐसे में ममता बनर्जी अभी आरोप लगा रही है कि जो लोग मेरे साथ अब नहीं हैं वो दरअसल पार्टी के थे ही नहीं, उनको मौका मिला वो चले गए, और जो लोग अब इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है वो उनके साथ अपनी पार्टी को आगे भी कायम करती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे।